आज तक नहीं बनी है। अरे मामन खां वहाँ धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये धमकी है, एक बार सामने आने के बाद पता चलेगा ना। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ कोई आदमी है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। करेंगे पूरे हरियाणा के लोगों को, क्योंकि 5 तारीख को वोट है आपके। ऐसा है, बीजेपी के सिवा वोट ही नहीं देना चाहिए जो हिंदू है। सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है, कमल का फूल दबाएं और बीजेपी को कामयाब बनाएं। राहुल गांधी तो वो नौटंकीबाज है। हरियाणा के लोगों से मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़ के दूर भगा दो। अब की बार हरियाणा सरकार भी योगी मॉडल पे ही चलेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद है हम सफोदा में और यहाँ पर विधानसभा का आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी बीच राहुल गांधी आज आखिरी दिन मेवात नूह के दंगे के आरोपी जो इस समय वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेवात नूह से, मामन खां, उनके प्रचार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि जो आरोपी ये कह रहा है कि हम यहाँ से आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं को यहाँ से भगा देंगे, प्याज की तरह फोड़ देंगे, उनको क्या यहाँ के लोग समर्थन करते हैं, हरियाणा के लोग, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या आपका? टीकाराम शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, राहुल गांधी पहले असंध वाले प्रत्याशी के वहाँ गए जो बोलता था कि अपने घर भरेंगे, अब पहुंचे हैं लास्ट दिन जो कहता है कि हिंदुओं को हम मेवात से भगा देंगे, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, हम लोग शुरू से ही कांग्रेसी थे और जब उस समय पता था नहीं ये कांग्रेस है कैसी, 2 योजना से पता चल गया कांग्रेस है क्या। कांग्रेस को तो वोट देना ये समझो कि पाकिस्तान को पालना है, और पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवादियों को पालना है, हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करने वालों को पालना है। और असली हिंदू होगा वो कांग्रेस को वोट ही नहीं करेगा। अच्छा, अब ये बताइए, मेवाती क्यों गए उनको समर्थन देने के लिए? मेवात में तो अभी वही है, उनका वोट चाहिए, हिंदुओं का तो इनको वोट ही नहीं चाहिए। और सरेआम बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं कि कभी लगा लेते हैं। हमारे मोदी जी ने कभी लगाया है? कभी नहीं लगाया। हमारे सिख की पगड़ी पहन ली, सब हिंदुओं की जो भी परंपरा वो पहन लेते हैं, लेकिन आज तक नहीं पहनी है। मामन खां वहाँ धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये धमकी है, एक बार सामने आने के बाद पता चलेगा ना। एक बार सामने आएंगे, आमने सामने होगा। अब शेर को गुफा में घुसा हुआ कोई भी गिद्दड़ भौंकेगा कि मैं इस शेर को फोड़ दूंगा, मैं शेर के सामने चल करके देखा एक बार। करेंगे पूरे हरियाणा के लोगों को, क्योंकि 5 तारीख को वोट है आपके यहाँ। ऐसा है, बीजेपी के सिवा वोट ही नहीं देना चाहिए जो हिंदू है, हिंदू चाहे कोई भी है। मैं तो ये बात कहूँगा कि हिंदुओं को वोट ही सिर्फ और सिर्फ फूल पर देना चाहिए। हमारी सिर्फ पार्टी है तो यही है। हमारे को कहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति 4-4 दिन तक बैठा देते थे हमारे प्रधानमंत्री को, अब मोदी को लेने के लिए आते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, हमारे को कितना गर्व है इस बात से। नाम क्या सर आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? सतनाम सिंह। ये बताइए, चुनाव प्रचार चल रहा, आज आखिरी दिन है, क्या माहौल लग रहा है सफोदा में? बीजेपी की जीत है जी, 101%, कोई दो राय बात ही नहीं है। बीजेपी से ना तो अच्छी सरकार आई और ना आएगी, एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का। आपके बगल ही में असंध से एक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो तो कह रहे थे कि अपना घर भरेंगे हम पहले। उनका क्या जी, वो तो ऐसे बोलते रहते हैं कांग्रेस वाले, तो जो काम बीजेपी करेगी ना तो आज तो किसी ने किया ना कोई कर सकता। ये तो मामन खां है जो नूह दंगों के आरोपी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। राहुल गांधी आज उनका प्रचार कर रहे हैं आज। देखो जी, ये तो उनकी राजनीति है, तो बोलेंगे जी। जो राजनीति का बंदा हो तो एक दूसरे के पक्ष में बोलेगा, लेकिन हमारे को बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं लग रही जी। सिख भाइयों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोट है आपके यहाँ? सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है, कमल का फूल दबाएं और बीजेपी को कामयाब बनाएं। दादाजी ने कुछ नहीं किया आपके लिए? नहीं जी, बीजेपी ओनली, बीजेपी का फुल समर्थन जी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। राहुल गांधी मेवाती क्यों चले गए? क्योंकि वो उसी खानदान से है, और मैं तो आप लोगों के माध्यम से देश की और अपने हल्के की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रदेश को और इस देश को बर्बाद होने से बचा लो, क्योंकि इनके हाथों में अगर सरकार दोबारा चली गई या ये सरकार नहीं आती
तो आज ये देश राष्ट्र घोषित हो जाता। वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सबने सुना होगा, क्या क्या इसमें कारनामे हुए हैं। जाते जाते सरकार भी लाखों हेक्टेयर जमीन उसके नाम करके चली गई है। मामन खान तो अब हिंदुओं को धमकी दे- मामन खान बोलता है कि मैं तो प्याज की तरह उसको मसल दूंगा हिंदू को। वहां तेरा वो घर है तो इसलिए की तरह वहां भूख रहा है। बात करके देख, पता चले। उन्हीं को समर्थन देने पहुंच रहा है। राहुल गांधी उसी खानदान का तो है। राहुल गांधी तो वो नौटंकीबाज है। जहां गया कभी बोल दे ओ बाप दादा तो कब्र में है और आप ब्राह्मण बना बैठा है। ये कौन सा सिस्टम है? ये कोई पूछ करेंगे हरियाणा को लोगों को, क्योंकि आज आखिरी दिन है। हरियाणा के लोगों से मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़ के दूर भगा दो, विदा कर दो उसको। और ये खाली हरियाणा में तो बाप बेटे की है, ऊपर माँ बेटे की है। अब ये बताइए, मामन खान जो नूह दंगे के आरोपी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहाँ राहुल गांधी आज प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ कोई आदमी है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। और वो लगातार हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि प्याज की तरफ फोड़ देंगे और मेवात से भगा देंगे। ये बहुत बुरा व्यवहार है उनका। ये ऐसे हरियाणा की संस्कृति के साथ धोखा है उनका। और सब छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का संदेश देना चाहिए, जो राहुल गांधी को इस संस्कृति की नॉलेज ही नहीं है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या अपील करेंगे जनता से? 5 तारीख को वोट है आपके यहाँ। 5 तारीख को मैं अपील करना चाहूँगा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से कि कमल के निशान पर और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएं, सुशासन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, गरीब की सरकार के लिए। और जो ये धमकी दे रहे हैं, इनका क्या होगा 8 तारीख के बाद? इनका सरकार समाधान कर देगी अपने आप। अच्छा, हाँ, अच्छे तरीके से करेगी। राहुल गांधी नूह दंगे के आरोपी के वहाँ प्रचार करने जाए हैं, मामन खान के वहाँ। कहाँ गए? जो राहुल गांधी हैं वो नूह दंगों के आरोपी के वहाँ प्रचार करने गए हैं मेवात में। वो जो थोड़ी घनी हिंदुओं की जो वोट मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी उसको। और मामन खान तो धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को कि प्याज की तरह धमकी दे रहे हैं। तो आजकल पढ़े लिखे युवा हैं, हम सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। और वो हिंदुत्व के नाम से और जो अराजकता फैलाने वालों से उनको सावधानी से देख रहे हैं कि उन्हें वोट कहाँ देनी और कैसे देनी है। 5 तारीख को वोट है आपके यहाँ, क्या अपील करेंगे हरियाणा की जनता से? हरियाणा की जनता से यह अपील करते हैं कि जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो फिरौतियाँ लेना चाहते हैं, जो हमें धमकियाँ देते हैं, उस हिंदू को मैं सलाम करता हूँ। उस हिंदू के लिए आह्वान करता हूँ कि उन्होंने वोट अपनी धमकी दे रहे हैं, इनका क्या इलाज होगा 8 तारीख के बाद? 8 तारीख के बाद जब हरियाणा सरकार ये बीजेपी सरकार बनेगी हरियाणा में, तो उनका एक एक का हिसाब किताब ले लिया जाएगा। मतलब बुलडोजर की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और बुलडोजर नहीं, अब की बार हरियाणा सरकार भी योगी मॉडल पे ही चलेगी। ठीक। आपका नाम क्या है? प्यारेलाल जी। तो क्या लग रहा है माहौल आपके सपोदा में? बहुत बढ़िया है जी माहौल। अभी योगी जी आए थे, कैसा लग रहा माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है जी माहौल। जीत रहा होगी। अच्छा, हाँ, एक तरफी। हुड्डा साहब का क्या होगा? हुड्डा साहब तो फैल है। फेल?